सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। जीएसटीआर 9 और 9C की टेबल ओपन हो चुकी है जीएसटी पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो अगर आप जीएसटीआर 9-9C फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 14, जिसके अंदर कुछ ऑप्शनल टेबल को जो यहाँ पर 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के अंदर दिया गया था, उनमें अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए चेंजेस हैं सर। यानी आपके लिए सभी टेबल अब जो है, जो पहले ऑप्शनल थी उनमें से कुछ टेबल अब आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। आइए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटीआर 9 यानी एनुअल रिटर्न और जीएसटीआर 9C यानी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन सी टेबल अब आपके लिए ऑप्शनल रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, जीएसटीआर 9 अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो उन लोगों के लिए एग्जेम्प्ट दिया गया है, यानी आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर आपको जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल करना मैंडेटरी होगा। यहां पर सभी नोटिफिकेशन दिए गए हैं। 17, 18, 18, 19 के लिए नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ 19, 20 के लिए 79 एंड यहां पर 20, 21 के लिए नोटिफिकेशन नंबर 30/2021 और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए वो है नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जो है 5 जुलाई 2022 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटीआर 9 में कौन सी टेबल यहां पर आपके लिए ऑप्शनल होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल नंबर 4I से लेके 4L तक। हम ये समझते हैं कि यहां पर आपको सभी टेबल की जानकारी है, उसी के हिसाब से आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेबल कौन सी है तो एक बार आप जीएसटीआर 9 जाकर चेक कर ले, बिकॉज ऑलरेडी डिटेल में इनके वीडियोस डाले गए हैं। तो यहां पर आप टेबल जरूर ध्यान में रख लेगा, तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा सर। तो टेबल नंबर 4I से लेकर टेबल नंबर 4L तक जहां पर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट्स के इफेक्ट होते हैं। आप सभी को पता है कि यहां पर अगर आपकी कोई B2B सप्लाई है, B2C सप्लाई है, उसके जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के इफेक्ट की जो टेबल है वो कौन सी है, टेबल नंबर I से लेकर टेबल नंबर 4L तक। ओरिजिनल टेबल जिसके अंदर हम B2B से लेकर यहां पर जो है B2B हो गई आपकी, या फिर अगर आपकी कोई SEZ की सप्लाई है तो वो सभी यहां पर टेबल नंबर 4B से लेकर टेबल नंबर 4E तक आएगी सर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको उनके कोई क्रेडिट नोट की इफेक्ट देनी है, डेबिट नोट की इफेक्ट देनी है तो 17, 18, 18, 19 से लेके 20, 21 तक यहां पर जो ऑप्शनल थी, आप इन क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की इफेक्ट टेबल नंबर 4B से लेके 4E के अंदर दे सकते थे, जो टेबल नंबर यहां पर 4I से लेके 4L तक है। यानी अगर आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट की इफेक्ट देनी है तो यहां पर आप उस कॉलम को ऑप्शनल रख सकते थे और जो ऊपर जो B2B सप्लाई थी उसके अंदर जाकर आप उसको नेट ऑफ कर सकते थे। बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अलग से देना होगा। अगर आपने कोई अमेंडमेंट इफेक्ट करी है तो वो भी यहां पर आपको अलग से देना होगा, टेबल नंबर 4I से लेकर टेबल नंबर 4L तक। उसी के साथ साथ यहां पर जो एक और चेंजेस किया गया टेबल नंबर 5D से लेकर टेबल नंबर 5EF तक, जो बात करता है यहां पर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई। तो 17, 18 से लेके 20, 21 तक यहां पर आप कंसोलिडेटेड किस में डाल देते सर, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डाल देते थे। बट अब यहां पर जो है आपको नॉन जीएसटी सप्लाई जो है वो अलग से सेपरेटली देनी होगी। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अब जो है एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड भी आप चाहे तो सेपरेटली दे सकते हैं, बट अगर आपको कंसोलिडेट देनी है तो वो आप एग्जेम्प्टेड कॉलम पे डाल सकते हैं। तो पहले एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई तीनों की तीनों एग्जेम्प्टेड में आती थी, बट अगर आप जो है 21-22 में आपको नॉन जीएसटी सप्लाई जो वो अलग से देनी होगी और एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड आप चाहें तो अलग से दे सकते हैं, बट अगर आप नहीं देना चाहते तो आप एग्जेम्प्टेड में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेबल नंबर 5S से लेके टेबल नंबर 5K तक। इसके जो भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है जो भी एग्जेम्प्टेड है, जिनके रिगार्डिंग टेबल नंबर 5A से लेके 5F के अंदर जितने भी आए एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, SEZ सप्लाई जो है, उनके जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के इफेक्ट जो है वो आप नेट ऑफ करके दे सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 17, 18 से लेके 18, 19, 19, 20 से लेके 21, 22 तक यहां पर सेम रहेगा। यानी टेबल नंबर 5S से K तक कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। नेक्स्ट आ जाते बात कर लेते टेबल नंबर 6B से लेके 6E तक। तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर आपको जो है 19, 20, 20, 21, 21, 22 में यहां पर इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों एंटायर यहां पर मिलाकर करना होता था।
इनपुट में डालना होता था, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का आपको अलग से देना होता था, बल्कि 17, 18, 18, 19 में तीनों को यहां पर आपको इनपुट में डालना होता था। तो ये सेम का सेम रहेगा 21-22 के लिए भी। अगर टेबल नंबर 6 बी के अंदर से लेकर टेबल नंबर 6 ई के अंदर अगर आप कॉलम में अगर कोई डाल रहे हैं इनपुट सर्विस, तो वो आप ज्वाइंट कर सकते हैं इनपुट के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं टेबल नंबर 6C से लेके टेबल 6D के अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर, 19-20 के अंदर और 21-22 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो यहाँ पर टेबल नंबर 6C और 6D है वो आप यहाँ पर टेबल नंबर 6D के अंदर डाल सकते हैं सर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। तो पिछले साल 20-21 के अंदर जो था वही का वही सेम यहां पर इस बार भी रहने वाला है। 19-20, 20-21, 21-22 में यहां पर सेम रहने वाला है। ब्रेकअप जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है, इनपुट सर्विस है और उसमें ऐसे कैपिटल गुड्स है, तो यहां पर आपको ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा इनपुट में डाल सकते हैं। इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का दोनों आप यहां पर जो डाल सकते हैं। आपको सिर्फ ब्रेकअप जो देना होगा वो कैपिटल गुड्स का अलग से देना रहेगा। अब बात कर लेते हैं टेबल नंबर 7A से लेके टेबल नंबर 7H, ये भी सेम रहेगा। यहां पर आप जो है 7H के अंदर यहां पर रिवर्सल पूरा का पूरा डाल सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन फी ट्रांस है, ट्रांस 1 ट्रांस 2 है, उसको आपको मैंडेटरी देना होगा। जो पहले सालों में था वो अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेबल नंबर 8A, टेबल नंबर 8B और टेबल नंबर 8D के बारे में। तो यहां पर जो है 17, 18, 18, 19 के अंदर यहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर CA सर्टिफिकेशन देना होता था, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं GSTR 9 के बारे में, टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13 के अंदर। तो यहां पर आपको जो रिवर्सल दिया गया है, ITC जो दिया गया था पहले ऑप्शनल था, अभी भी आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो 12 और 13 के अंदर देना चाहे फिगर तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो ना दे सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेबल नंबर 15 और टेबल नंबर 16। टेबल नंबर 15 और 16 पहले भी ऑप्शनल थी, अभी भी ऑप्शनल है। डिमांड रिफंड के लिए, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए अभी भी यहां पर ऑप्शनल रहेगी सर। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर चेंज है टेबल नंबर 17 के अंदर, अब आपको आउटवर्ड सप्लाई की HSN वाइज देनी पड़ेगी। पहले ये ऑप्शनल थी, अब ये ऑप्शनल नहीं रहेगी 21-22 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहां पर जो है 6 डिजिट से ज्यादा का HSN कोड कब देना, जब आपका पिछले साल का टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा होगा। और अगर 4 डिजिट का देते तो यानी आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा तो 4 डिजिट देना है, अदरवाइज 6 डिजिट देना है सेल के लिए। वैसे ही HSN वाइज समरी जो है इनवर्ड सप्लाई की आपको देने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल रहेगी आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, टेबल नंबर 18। नेक्स्ट आ जाते बात कर लेते टेबल नंबर 5B से लेके 5N, ये भी यहां पर सेम रहने वाला है। यहां पर जो है आप 9C की बात कर रहे हैं, टेबल नंबर 5O के अंदर डिटेल देते हैं, जो भी आपका एडजस्टमेंट करना होता है वो यहां पर सेम रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं बात कर ले टेबल नंबर 12B और 12C। 12B बात करता है अगर आपके कोई पिछले साल की कोई यहां पर ITC है वो आपको डालनी है, वो ऑप्शनल है, अभी भी जारी रहेगी 21-22 के लिए ऑप्शनल। बट टेबल नंबर 12C के अंदर अगर आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर यानी आगे के ईयर के अंदर अगर कोई ITC डाली है तो वो आपको अब देनी पड़ेगी मैंडेटरी सर। तो वो यहां पर आपको अब मैंडेटरी लेनी पड़ेगी, पहले ये आपके लिए ऑप्शनल होती थी 12C, बट अब आपके लिए मैंडेटरी हो गई है। उसी के साथ टेबल नंबर 14 ब्रेकअप जो देना है GST एक्सपेंस का वो आपके लिए ऑप्शनल था और ऑप्शनल ही रहेगा सर। तो यहां पर मेजर तो चेंजेस नहीं हुए, बट कुछ कुछ चेंजेस हुए जैसे कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट टेबल नंबर 4 के अंदर जो आपको अलग से अब देने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ यहां पर आपको एग्जम्प्टेड सप्लाई जो है वो अलग से देनी पड़ेगी, नील रेटेड अलग से देनी पड़ेगी और नॉन GST आपको यहां पर अलग से देनी पड़ेगी। उसके अलावा टेबल नंबर 6B और 6E के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो। टेबल नंबर 8A, टेबल नंबर 8B, 8D के अंदर यहां पर पिछले साल के हिसाब से ही चेंज रहेगा। टेबल नंबर 17 के अंदर यहां पर मेजर चेंजेस हुआ है HSN के अंदर, और उसके अलावा यहां पर 12C के अंदर जो है चेंजेस हुआ है 9C के अंदर। तो 4-5 जगह पर यहां पर जो चेंजेस किए गए हैं पिछले साल से लेकर इस साल तक, तो ध्यान रखिएगा GSTR 9 फाइल करने से पहले ये चेंजेस के बारे में आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।